हेलो दोस्तों, मैं हूं नमन मुफ्त इंटरनेट.com से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को किस टाइप से जोड़ा जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, अपने पास एक जंक्शन बॉक्स होना चाहिए, जैसे बम्बू बॉक्स भी बोलते हैं इसको। एक जेसी बॉक्स, ये नॉर्मल रहे। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो मैं आपको जोड़ के दिखाने वाला हूँ। एंड फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन, ये मशीन होती है। एंड इसके भी फाइबर को क्लीन करने के लिए आईवी सॉल्यूशन वाटर होता है। एंड छोटी चीज़ एक टिश्यू की ज़रूरत होती है अपने लिए। एंड फाइबर कटर एंड फाइबर को जॉइंट को सेव करने के लिए स्लीव होती है ये। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दो ऑप्टिकल फाइबर को किस तरह जोड़ा जाता है वो आपको स्प्लाइस करके दिखाता हूँ। पहले तो हम एक जेसी बॉक्स लेंगे, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल को इस तरह से एंटर करा लेना है। उसके बाद अपन केबल को छीलते हैं, तो मैं आपको छीलना दिखा देता हूँ कहाँ से क्या छीलते हैं। मैंने छीला, ये अपना वायर बाहर आ गया है। इस वायर के अंदर एक लिक्विड लगा रहता है जो ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करता है। इसको अपन को क्लीन कर कर ही काम करना है। इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से टिश्यू से। नेक्स्ट मैं दूसरी साइड की केबल छील के दिखाता हूँ आपको। ये इस फ्रंट वाले पार्ट से छीला है मैंने। दोनों तरफ से काटना होता है थोड़ा थोड़ा, पूरा दबाना नहीं होता केबल को। फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत बेंड कीजिए केबल को, उसके बाद खींचिए, निकालिए, तो ये अपना वायर बाहर आ गया है। और इसे भी आप टिश्यू से साफ कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको जॉइंट लगाना दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने दोनों साइड के वायर छील लिए हैं। तो मैं जॉइंट लगाने वाला हूँ, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। वायर छीलने के बाद आपको ये स्लीव का पैकेट है, इसमें से एक स्लीव आपको निकालना है और एक साइड के कोई से भी वायर के अंदर स्लीव को डाल लेना है। ये मैंने स्लीव डाल ली है वायर के अंदर। ये मैंने इस बॉक्स के सपोर्ट के लिए प्लास को रखा है, क्योंकि बॉक्स कहीं जाए ना, अपने जॉइंट लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्या करना है, अपन को वायर को छीलना है। तो अपन को वायर को, ये लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, इससे साफ करेंगे वायर को। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये वायर का कवर निकल चुका है। ये ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये वायर का ऊपर का एक और कवर रहता है, वो निकालना होता है। उसके बाद इसको अच्छे से आईपी सॉल्यूशन के द्वारा टिश्यू की मदद से साफ कर लेंगे। ये मैंने इसे क्लीन कर लिया है, ये अच्छे से क्लीन हो गया है, इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। अब इसको अपन क्लीवर की मदद से कट करेंगे। क्लीवर की मदद से अपन को इसको इस तरह रखना है, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर अंदर रहना चाहिए, इससे आउट नहीं जाना चाहिए। इसको रख के ये हमने वायर अपना कट कर लिया है। पहले अपन लेफ्ट अपनी मशीन ऑन करते हैं।
उसके बाद मैं इसे मशीन के अंदर रखूँगा लेफ़्ट साइड से। फर्स्ट टाइम लेफ़्ट साइड से रखना है अपन को। मैं मशीन के अंदर रख रहा हूँ दोनों पिस्टलों के बीच में। न ज़्यादा आगे रखना है न ज़्यादा पीछे। इसको लगा देता हूँ मैं। इसी टाइप से मैं दूसरी तरफ का वायर छीलता हूँ। वायर छीला, आईपी सॉल्यूशन से इसे भी साफ कर लेता हूँ। लीवर से सेम प्रोसेस, उसी टाइप से मैं इसे भी काटने वाला हूँ। ये भी मैंने कट कर लिया है। मैं इसे मशीन में वापस रखने वाला हूँ। इसे रख दिया है, हमारी स्प्लाइसिंग चालू हो चुकी है। ये हमारा स्प्लाइस हो चुका है। हम इसको हीट करके दिखाने वाले हैं। ये हमारा जॉइंट लग चुका है, ये देखिए। इसी टाइप से हमको आराम से अपनी स्लीव को इस जॉइंट के बीच में लाना है। जॉइंट एकदम सेंटर में होना चाहिए स्लीव के। स्लीव को अपनी मशीन की हीटिंग पार्ट में डाल देना है। अभी हीटिंग चालू हो गई है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है हीटिंग के लिए। तब तक ये बंद होगी तो हीटिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हो आप, ये रेड लाइट बंद हो गई है, ये हीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये अपना स्प्लाइस कंप्लीट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस टाइप से जेसी बॉक्स के अंदर रखना है। अपना कोई वायर बेंड भी नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे से अपन को जेसी बॉक्स के अंदर रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं रख चुका हूँ। इसके बाद मैं इसका कैप लगा दूंगा। स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्प्लाइसिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।